मार्च 2013, भारत। रात के 11:27। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की चमकती रोशनियों के नीचे लाखों लोगों की आंखें एक ही चीज देख रही थीं, क्रिकेट। लेकिन उस रात स्टेडियम के अंधेरों में कुछ और भी चल रहा था। कुछ ऐसा जो कैमरे कभी पकड़ नहीं पाते, कुछ ऐसा जो कमेंटेटर कभी बोलता नहीं। वो खेल जो पिच पर नहीं बल्कि फोन की स्क्रीन पर खेला जा रहा था, जहां रन नहीं बल्कि पैसा दांव पर था, करोड़ों का पैसा। और उस पैसे के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो पूरे भारत के सबसे प्यारे खेल को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। चेन्नई सुपर किंग्स, वो नाम जो आईपीएल का दिल था, वो टीम जिसके लिए चेपॉक का पूरा स्टेडियम एक साथ सांस लेता था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2 बार आईपीएल जीतने वाली, चैंपियंस लीग में तिरंगा लहराने वाली ये टीम सिर्फ एक क्रिकेट क्लब नहीं थी, ये एक धर्म था। लाखों फैंस के लिए सीएसके सिर्फ 3 अक्षर नहीं थे, वो एक जज्बा था, एक विश्वास था, एक रोज की दुआ थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस चमक के नीचे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जो एक दिन पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। और जब वो अंधेरा बाहर आया तो पूरा क्रिकेट जगत कांप उठा। बात शुरू होती है एन श्रीनिवासन से, बीसीसीआई के अध्यक्ष, इंडिया सीमेंट्स के मालिक, एक आदमी जिसके हाथ में बीसीसीआई की डोर थी और बीसीसीआई के हाथ में पूरी भारतीय क्रिकेट की डोर। श्रीनिवासन एक ऐसा नाम था जो बोर्ड रूम में बोला जाता था जैसे कोई बादशाह का जिक्र करता है डरते डरते। उनके पास गुजरात का सीमेंट साम्राज्य था, उनके पास बीसीसीआई का ताज था और सीएसके उनकी आंखों का तारा था। ये 3 चीजें उनके लिए एक ही थीं, शक्ति, प्रतिष्ठा और पैसा। लेकिन उसी शक्ति की आंधी में उनके अपने घर से एक ऐसी बात आई जो उन्हें कभी नहीं चाहिए थी। वो उनका दामाद था, गुरुनाथ मेयप्पन, सीएसके का टीम प्रिंसिपल, श्रीनिवासन का दामाद, एक आदमी जिसे दुनिया सीएसके के अंदर की आवाज कहती थी। वो वहां था जहां कैमरे नहीं पहुंचते थे। वो खिलाड़ियों के साथ था, मैनेजमेंट के साथ था और बुकीज के साथ भी था। ये बात आज मैं बोल रहा हूं तो आसान लगती है, लेकिन जब ये पहली बार सामने आई तो पूरा क्रिकेट प्रतिष्ठान हिल गया था। क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम की गलती थी जो काफी समय से आंखें बंद करके चल रहा था। 2013 की आईपीएल सीजन 6, वो सीजन जो क्रिकेट के इतिहास में काला अध्याय बन गया। वो रात जब सब कुछ सामने आया। 10 मई 2013, वो रात मुंबई पुलिस के लिए एक आम रात नहीं थी। हफ्तों की खुफिया निगरानी के बाद उनके हाथ में कुछ ऐसा था जो उन्हें खुद हैरान कर रहा था। फोन रिकॉर्डिंग्स, बैंक ट्रांजैक्शन और गवाह जो बता रहे थे कि आईपीएल के कुछ मैचों में कुछ चीजें पहले से तय थीं। वो पल जो फैंस के लिए रोमांच थे, उनके लिए डील थे। स्पॉट फिक्सिंग, वो 2 शब्द जो भारतीय क्रिकेट की नींव हिलाने के लिए काफी थे। और इन 2 शब्दों का सीधा रास्ता पहुंचता था सीएसके तक, गुरुनाथ मेयप्पन तक, श्रीनिवासन के घर तक। मुंबई पुलिस ने उस रात 3 क्रिकेटरों को गिरफ्तार किया, राजस्थान रॉयल्स के एस श्रीसंत, अंकित चवान और अजित चंदीला। ये वो नाम थे जो पहली बार सामने आए, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कहानी इस गिरफ्तारी से नहीं बल्कि इस गिरफ्तारी के बाद शुरू होती है, जब बीसीसीआई की तरफ से खामोशी छाई, जब सीएसके के अंदर की बात बाहर आने लगी और जब गुरुनाथ मेयप्पन का नाम पहली बार अखबारों में आया, एक ऐसी स्याही से लिखा हुआ जो कभी मिटने वाली नहीं थी। गुरुनाथ मेयप्पन को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप था बुकीज के साथ डील करना, मैच की जानकारी लीक करना और बैटिंग में हिस्सा लेना। वो इंसान जो सीएसके का चेहरा था, जिस पर श्रीनिवासन ने भरोसा किया था, जो उनके घर का हिस्सा था, वो अब एक आरोपी था। और यहां से शुरू हुआ वो दौर जो बीसीसीआई के पूरे ढांचे को हिला देने वाला था। क्योंकि श्रीनिवासन एक तरफ बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और दूसरी तरफ उनका दामाद एक आरोपी। ये हितों का टकराव नहीं था, ये अस्तित्व का टकराव था। एक आदमी 2 कुर्सियों पर नहीं बैठ सकता, लेकिन श्रीनिवासन ने कोशिश की और उसी कोशिश ने उन्हें ले डुबोया। सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब भारत के सबसे बड़े न्यायालय ने एक ऐसी बात कही जो बीसीसीआई ने कभी नहीं सोची थी। न्यायालय ने सीधा सवाल किया, एक आदमी जो एक क्रिकेट टीम का मालिक है और साथ ही उस खेल की शासी संस्था का अध्यक्ष भी है, क्या वो निष्पक्ष हो सकता है? क्या वो अपने दामाद की जांच ठीक से कराने की स्थिति में है? जवाब था नहीं। और उस नहीं में बीसीसीआई का वो आवरण टूट गया जिसे वो दशकों से खड़ा कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीनिवासन से कहा, एक कदम पीछे हटो। और पहली बार उस आदमी को जो हमेशा आगे ही आगे बढ़ता था, पीछे हटना पड़ा। न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल, ये वो नाम है जिसे इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण जांच का जिम्मा दिया गया।
एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उनकी समिति ने महीने भर जांच की, बयान लिए, दस्तावेज खंगाले, फोन रिकॉर्ड देखे, और जब उनकी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के सामने आई तो उसने पुष्टि की जो सब जानते थे और कोई कहने को तैयार नहीं था। गुरुनाथ मय्यप्पन न सिर्फ एक प्रशंसक था, न सिर्फ एक अधिकारी, वो सीएसके का एक जिम्मेदार हिस्सा था और उसने बैटिंग गतिविधियों में हिस्सा लिया था। ये रिपोर्ट एक बम की तरह थी, जो गिरती है तो सिर्फ एक चीज नहीं, पूरी इमारत हिल जाती है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल था जो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में बार बार उठता था। महेंद्र सिंह धोनी, वो नाम जो सीएसके का दिल था, वो कप्तान जिसके लिए चेपॉक के फैंस अपनी जान देने को तैयार रहते थे। क्या धोनी को कुछ पता था? क्या वो भी इस अंधेरे का हिस्सा थे? ये सवाल सिर्फ फैंस का नहीं था, ये सवाल सर्वोच्च न्यायालय का भी था। और जब जांच की आंधियों ने हर तरफ धूल उड़ाई, तब धोनी का नाम उस धूल से साफ निकला। न्यायालय ने, समिति ने और जांच ने, किसी ने भी धोनी पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया। लेकिन एक बात जरूर हुई, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी टीम, उनका घर, सब कुछ उस तूफान की जद में आ गया था जो उन्होंने खुद नहीं बनाया था। ये एक ऐसी सजा थी जो बिना गुनाह की मिली, और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। जनवरी 2014, नई दिल्ली की ठंडी रात में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक ऐसा फैसला पक रहा था जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता। लोढ़ा समिति, न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उन्हें जिम्मा दिया गया था बीसीसीआई में सुधार लाने का। लेकिन पहले एक और काम था, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का फैसला। दोनों टीमें जिन पर दाग लगा था, दोनों टीमें जिनके मालिक या अधिकारी बैटिंग स्कैंडल में शामिल थे। न्यायालय ने अपना मन बना लिया था, और जब वो फैसला आया तो पूरे भारत में एक साथ सांस रोकी। चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर, राजस्थान रॉयल्स 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर। ये सिर्फ 2 पंक्तियां थीं, लेकिन इन 2 पंक्तियों में लाखों लोगों का दर्द समाया हुआ था। सीएसके फैंस के लिए ये किसी अपने के चले जाने जैसी बात थी। वो लोग जो हर साल चेपॉक में घंटों पहले आ जाते थे, वो लोग जो सीएसके की जर्सी पहनते थे जैसे वो अपनी पहचान हो, धोनी को अपना नायक मानते थे। सब के लिए ये खबर एक ऐसे हादसे जैसी थी जो अचानक आता है और सब कुछ बदल देता है। और श्रीनिवासन, वो आदमी जो सोचता था कि वो सिस्टम से ऊपर है, वो अब सिस्टम के सबसे बड़े शिकार बन गए थे। 2014, वो साल जब सीएसके नहीं था। आईपीएल का 7वां सीजन खेला गया और पहली बार चेपॉक में वो हल्ला नहीं था, वो पीला रंग नहीं था, वो विसल पोडू की आवाज नहीं थी जो स्टेडियम की दीवारों से टकराकर वापस आती थी। सीएसके के खिलाड़ी बाहर थे, कुछ दूसरी टीमों में गए, कुछ घर बैठे। धोनी पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले, अपनी ही टीम से दूर, अपने ही घर से दूर। ये देखना हर उस इंसान के लिए तकलीफ दे था जो सीएसके को सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक परिवार मानता था। और इस परिवार को तोड़ने का जिम्मेदार कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, ये घर के अंदर का अंधेरा था। वो अंधेरा जो गुरुनाथ मेयप्पन की बैठकों में, श्रीनिवासन की खामोशी में और बीसीसीआई के उन गलियारों में पला था जहां कभी कोई सवाल नहीं किया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सच कभी सिर्फ एक तरफ का नहीं होता। कुछ लोग आज भी कहते हैं, और उनके पास वजहें हैं, कि गुरुनाथ मेयप्पन को सजा देनी चाहिए थी, श्रीनिवासन को हटाना चाहिए था। लेकिन पूरी सीएसके टीम को क्यों सजा दी गई? वो खिलाड़ी जो मैदान पर खून पसीना बहाते थे, वो लोग जो इस स्कैंडल से अनजान थे, उनका क्या कसूर था? ये सवाल कानून का नहीं था, ये इंसाफ का सवाल था। और इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला, क्योंकि जब सिस्टम विफल होता है तो सजा अकेले दोषी को नहीं मिलती, वो उन लोगों को भी मिलती है जो बेगुनाह होते हैं। यही इस पूरी कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है। 2015, वो साल जब भारत ने फिर सीएसके को मिस किया। दोनों टीमें, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स, दोनों साल बाहर रहीं। 2 पूरे साल, 730 दिन, 2 आईपीएल सीजन जिनमें वो पीला रंग नहीं था, वो नीला रंग नहीं था। और इन 2 सालों में बीसीसीआई के अंदर भी तूफान आता रहा। लोढ़ा समिति की सिफारिश आती रही, सुधार करो, ढांचा बदलो, पारदर्शिता लाओ। श्रीनिवासन का बीसीसीआई अध्यक्ष पद से जाना, वो भी आखिरकार हुआ। एक आदमी जो सोचता था कि वो हमेशा सत्ता में रहेगा, जिसे लगता था कि उसकी कुर्सी पक्की है, वो कुर्सी छिन गई। और ये सिर्फ एक इंसान की हार नहीं थी, ये उस पूरी सोच की हार थी जो मानती थी कि पैसा और ताकत कानून से बड़ी होती है। 2016, आईपीएल का 9वां सीजन और एक वापसी जिसका पूरे भारत ने इंतजार किया था। चेन्नई सुपर किंग्स वापस। जिस दिन ये अनाउंस हुआ, चेपॉक के बाहर फैंस ने मेला लगा दिया।
वो पीली जर्सियां जो 2 साल से अलमारियों में बंद थी वो बाहर आई। वो विसल पोड़ू जो 2 साल से होठों पर रुकी थी वो फिर गूंजी। धोनी जब मैदान पर उतरे, जब वो सीएसके की कप्तान की पट्टी के साथ खड़े हुए, तो ये सिर्फ क्रिकेट की वापसी नहीं थी, ये उन लाखों फैंस की भावनाओं की वापसी थी जो 2 साल तक इंतजार करते रहे थे, आंसुओं के साथ, दुआओं के साथ और एक अजीब से दर्द के साथ जो तब भी पूरी तरह नहीं गया था। लेकिन रुको, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि 2 साल के बनवास के बाद जब सीएसके वापस आई, वो पहले ही सीजन में फाइनल तक पहुंची और 2018 में 3 साल के बाद सीएसके ने फिर आईपीएल जीता। धोनी ने ट्रॉफी उठाई, चेपॉक रोई, पूरा चेन्नई नाचा और तब एक अजीब सी बात हुई। जीत के उस जश्न में कुछ लोगों के जहन में वो 2 साल का अंधेरा एक पल के लिए कौंधा और फिर धूप में घुल गया। क्या ये सही था? क्या एक ट्रॉफी ने सब कुछ ठीक कर दिया? ये सवाल हर उस इंसान के जहन में है जो क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानता है। श्रीनिवासन आज भी इंडिया सीमेंट्स के मालिक हैं। गुरुनाथ मेयप्पन पर मामला चल रहा है और अदालत के चक्कर आज भी जारी हैं। श्रीसंत का बीसीसीआई प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया, लेकिन उनकी जिंदगी वो पहले वाली जिंदगी कभी नहीं बनी। राज कुंद्रा की राजस्थान रॉयल्स वापस आई, लेकिन उनका नाम अलग एक और स्कैंडल से जुड़ा हो गया बाद में। और बीसीसीआई आज भी दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। क्या बदला? शायद ढांचा थोड़ा, शायद नियम थोड़े, लेकिन वो अंधेरा जो शक्ति और पैसों के बीच पैदा होता है, क्या वो सच में गया? ये कहानी सिर्फ सीएसके की नहीं है, ये कहानी उस हर इंसान की है जो किसी चीज पर अंधा भरोसा करता है, चाहे वो एक टीम हो, एक सिस्टम हो या एक इंसान। जब वो भरोसा टूटता है तो दर्द सिर्फ एक को नहीं, सबको होता है। उन फैंस को जो स्टेडियम में बैठे थे और सोचते थे कि जो वो देख रहे हैं वो असली है, उन खिलाड़ियों को जो मानते थे कि उनका खेल उनका सब कुछ है, और उस देश को जिसने क्रिकेट को कभी सिर्फ खेल नहीं बल्कि अपनी पहचान मानी है। मार्च 2013 की वो रात, वानखेड़े स्टेडियम, चमकती रोशनियां, लाखों आंखें। वो रात बदल नहीं सकती, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो छूट गई वो चीज, वो विश्वास, वो एक बार टूट जाए तो कोई भी ट्रॉफी उसे पूरी तरह जोड़ नहीं सकती। यही इस कहानी का सच है, यही सीएसके के 2 साल के बनवास का सच है, और यही वो सबक है जो भारतीय क्रिकेट ने और शायद पूरी दुनिया की खेल ने इस अंधेरे अध्याय से सीखा। कुछ खेलों में सिर्फ स्कोर नहीं होता, कुछ खेलों में इज्जत भी दांव पर होती है, और जब इज्जत हार जाती है तो कोई भी जीत नहीं लगती।